तमाम काम एक ही पेज पे करेंगे। यानी कि जैसे मैंने ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखवाई, जो कि किसी भी चैट बोर्ड का काम होता है, उसके बाद फ़ौरन ही मैंने इमेज बनाई जो मेरे सामने बन रही है और मुझे नज़र आ रही है। यानी कि ये पूरा वर्क फ्लो है। फिर इमेज में अंधेरा था, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया। यानी उसी सेम इमेज को दिन की रोशनी में मैंने बोला बना दो, उसने बना दिया। ये भी मेरे सामने है। उसके बाद फिर इसमें मैंने दूसरा सीन, क्योंकि था कि वो लड़की भाग रही है या वो खौफज़दा है, तो उसमें उसको उसने बदल दिया। तीसरे नंबर पे मुझे अब इसकी वीडियो चाहिए थी, तो मैंने वीडियो बनानी थी इसी पेज पे, इसी जगह पे इसने इस बॉक्स में वीडियो में बना दिया। उसके बाद मैंने एक इमेज अपलोड की जो कि मेरे कंप्यूटर में थी। उस इमेज की मुझे प्रॉम्प्ट मालूम करनी थी, तो वो मैंने इमेज को अपलोड किया। उसके बाद उसने उसकी प्रॉम्प्ट बता दी जो कि मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि आपका सारा काम एक ही जगह पे होगा, और इसका यूज़र इंटरफेस ऐसा है कि आपके सामने हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। कोई चीज़ भी किसी तरीके से भी एडिट कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो वेबसाइट का नाम है फ्लोरा। तो इसमें ये है कि ये बेसिकली एक कैनवस है। कैनवस मतलब कि एक ही जगह पे आप तमाम काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे प्ले ग्राउंड होता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जाके आपने गूगल से इस पे साइन इन कर लेना। साइन इन करने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा कि आप बेसिक हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैंने स्टूडेंट पे क्लिक कर दिया। स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल यहाँ पे भी हैं, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप यहाँ से ट्यूटोरियल देख लेते हैं। तो मैं कंटिन्यू पूरा एडिटर करूँगा। अब देखिए, ये आपको शॉर्ट कीज़ बता रहा है। ये शॉर्ट कीज़ कीबोर्ड की और माउस की हैं, जो कि आपको यूज़ करने में ईजी लगेगा। अभी आपको ये जितना मुश्किल लग रहा है, समझने के बाद इतना ही आपको आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। आपका काम 1000 गुना तेज़ी से होगा, 1000 गुना। तो ये सब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। डैशबोर्ड में जो समझने की चीज़ है, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि हर वेबसाइट में लिखा होता है डिस्क्राइब इमेज। हमने इसको कुछ भी नहीं देखना, इसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये भी इजी काम नहीं है। हमारे काम का ये प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, तीन आपको यहाँ पे टूल मिलते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। इन तीनों को यूज़ करके ही आप अपना तमाम कंटेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करके भी कोई चीज़ खोल सकते हैं। तो हमने डबल क्लिक किया और अपना पहला बॉक्स, इसको नोड कहते हैं, टेक्स्ट का ओपन कर लिया। तो टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम आप इसमें कर सकते हैं। तो ये माउस से भी इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी काम आप चैट बोर्ड्स में करते हैं, गूगल बार्ड में, वो सब आप यहाँ करेंगे। जो भी, यानी कोई प्रॉम्प्ट लिखानी है, स्टोरी लिखानी है। बाय द वे, ये ऊपर आप देखेंगे GPT-4 यहाँ पे बिल्ट इन है, और ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये मैंने कोई इसकी पेमेंट नहीं की हुई है, आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब काम कैसे करेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक पूरी स्टोरी या एक वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, तो मुझे एक ही जगह पे रहना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट का मैंने बॉक्स खोला था आपके सामने। यहाँ पे मैंने लिख दिया पाकिस्तानी लेडी स्टैंडिंग एट हॉरर स्ट्रीट। मैं एक हॉरर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। सिर्फ वीडियो नहीं, आप यहाँ कुछ भी कोडिंग वोडिंग वेबसाइट उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको फ्लोरा की समझ में आए। तो उसको मैंने बताया मुझे ये प्रॉम्प्ट तैयार करके दे दो। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि चैट जीपीटी पे चला जाऊँ, दूसरी वेबसाइट खोलूँ। ठीक है, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप माउस से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको जितना मर्जी आप जूम आउट कर दें। जूम आउट इसलिए किया कि मैं एक और अब नोड यानी कि बॉक्स खोल रहा हूँ। तो इसने प्रॉम्प्ट बना के दे दी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको एडिट करनी हो आप एडिट कर सकते हैं। इस बॉक्स को कहीं पे भी ले जाएं। ये हमारा नंबर 1 यानी कि बॉक्स है, नोड है। ये हमारा पहला स्टेप है जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। जितने मर्जी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएं, पहले प्रोजेक्ट का पहला स्टेप, ज़रूरी नहीं पहला स्टेप टेक्स्ट हो। अब दूसरा बॉक्स मैंने डबल क्लिक किया और इमेज पे क्लिक कर दिया। अब मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला बॉक्स अभी इससे कनेक्टेड नहीं है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे कनेक्टेड नहीं है। इसको मैंने जूम इन किया। अब यहाँ पे देखें, ये जो वर्जन यूज़ कर रहा है इमेज के अलग वर्जन है। जीपीटी इमेज है, फ्लेक्स है, फ्लेक्स प्रो है। कोई सा भी ले लें जो अवेलेबल हो। ठीक है, और यहाँ से एस्पेक्ट रेशो ले लेंगे, तो ये बॉक्स की ही एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाएगी। तो जो बॉक्स की एस्पेक्ट रेशो होगी वो ही आपकी इमेज की एस्पेक्ट रेशो होती है। इसी तरह स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इमेज का ये बॉक्स है, इमेज का नोड है, तो मैंने सिनेमैटिक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बनाना क्या है,
अब जो पहला बॉक्स हमने प्रॉम्प्ट बनाई थी उसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा राइट करता हूँ। लेफ़्ट वाला जो नोड है उसको यहाँ से प्लस से पकड़ के मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट वाली प्रॉम्प्ट जो है वो इमेज वाली प्रॉम्प्ट से मिक्स हो गई और वो खुद ब खुद उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये प्रॉम्प्ट लिखी हुई है और उसको पता है कि ये इमेज बनेगी। अब मैं यहाँ इसको मैंने ओके कर दिया तो ये अब इमेज तैयार हो जाएगी जैसी पहले थी। तो इसका कुछ देर वेट कर लेते हैं, यहाँ से फिर मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारा वर्क फ्लो है, इसमें जितना भी आप काम करेंगे आपके सामने ही रहेगा, यानी कि ये 2 नोड हैं, 50 खोल लें 100 खोल लें और हर चीज़ बाद में भी एडिट हो सकती है। जो डिफरेंस है दूसरे टूल्स के साथ, अब ये देखें ये इमेज बन गई। बिल्कुल मैं रात में किसी तरह का सीन चाह रहा था लेकिन अब इसमें मुझे लग रहा है अंधेरा। तो अब सेम इमेज अगर आपको दोबारा बनानी हो तो वो एक बहुत मुश्किल टास्क है और वो सब चेंज हो जाएगा और इस इमेज को भी हम रखना चाह रहे हो तो वो आप कैसे रखेंगे। तो उसी काम का जो हल है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो अब ये इमेज को पहले आप देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें, प्रॉम्प्ट इसकी आप देखें कैसी है। अब ये सेम हर चीज़ हो, करेक्टर भी सेम हो, कलर स्कीम भी सेम हो, सिर्फ ये कि ये दिन हो जाए, दरख्त भी इसी पोजीशन में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब तीसरा नोड खोलेंगे, डबल क्लिक किया और इमेज को सिलेक्ट किया क्योंकि इमेज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं एस्पेक्ट रेशो इसकी चेंज भी कर सकता हूँ लेकिन मैं यही रहने दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो दूसरा हमारा सेकंड नोड था उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, ये समझ जाएगा कि इस इमेज का ही कुछ करना है। नीचे अब हम प्रॉम्प्ट देंगे अपनी मर्ज़ी की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इस इमेज को दिन में कन्वर्ट कर दे, ताकि हमें ज़रा एक तस्वीर ऐसी भी चाहिए जो कि स्टोरी हमारी एक ऐसी है कि हमें रोशनी में डे टाइम में ये लड़की चाहिए। मेक दिस इमेज इन डे लाइट, इसको मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका वर्क प्लेस प्लेग्राउंड है वो एक ही जगह पे रहेगा आपकी आंखों के सामने। कोई भी चीज़ एडिट करनी है, ये देखें सेम लड़की, सेम गली, सेम दरख्त, सेम इसके कपड़े, 19-20 का सिर्फ फ़र्क होगा। तो ये इसने जनरेट करके दे दिया इसी जगह पे। आप पहले ही से दोबारा भी कोई चीज़ निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप थर्ड नंबर पे हैं तो आप पहली से कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं जितनी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये कि ट्री बन गया। ठीक है, अब ये 3 चीज़ हो गई। अब मुझे अपने जो है स्टोरी जो बोर्ड मेरा उसमें मुझे चाहिए कि यही लड़की हो लेकिन ये भाग रही हो और ये स्केर्ड हो। तो ये लेफ़्ट साइड पे दोबारा मैंने जो चौथा नोड खोला है उसमें इसको कनेक्ट कर लिया, इमेज का बॉक्स खोला मैंने। तो अब मैं यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एस्पेक्ट रेशो, स्टाइल वगैरह। नीचे मैंने प्रॉम्प्ट दे देनी है कि मैं अब आगे जो नेक्स्ट सीन है वो क्या है। तो नेक्स्ट सीन ये है कि ये लड़की भाग रही है और खौफज़दा होकर भाग रही है। ठीक है, सिर्फ इमेज ही नहीं, वीडियो भी बन सकती है, स्टोरी बन सकती है, कोडिंग करा सकते हैं, टेम्पलेट डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पे की जा सकती है। तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी सेम पेज पे। मैं ना लियोनार्डो पे जा रहा हूँ इमेज बनाने, ना मैं मिड जर्नी पे जा रहा हूँ वीडियो बनाने, ना मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ ही देर में इमेज आपको बना के दे देगा सेम। अब देखें वो तकरीबन सेम लड़की है, वही गली है और ये भाग रही है। ठीक है, तो ये हमारी जो स्टोरी लाइन है स्टोरी टेलिंग की वो चल रही है पूरा, यानी कि वर्क फ्लो। अब चौथे नंबर पे चौथा नंबर हो गया, 5वें नंबर पे अब मैं इसकी अगर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी सीन को, इमेज को मैंने अब वीडियो में बदलना है ताकि वो एक जैसा रहे। तो मैंने डबल क्लिक किया, वीडियो पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेटिंग अलग है, जो आपका LLM है, जो बोर्ड है वो यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि पहले जीपीटी था, इमेज बनाने के लिए अलग होता है, वीडियो बनाने के लिए अलग होता है। तो इसको मैंने कनेक्ट किया इमेज को जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। अगर मैं सेकंड इमेज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको यहाँ से कनेक्ट कर देता। एक चीज़ को 10 दफ़ा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपने प्रॉम्प्ट लिख देनी है, नहीं भी लिखेंगे तो वो सेम स्टिल बना देगा। अब ये वीडियो में थोड़ा टाइम लेगा तो मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको चीज़ें बताता हूँ। तो अब मैंने एक और बॉक्स खोला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से पीसी से एक इमेज अपलोड करूँगा। मैं उस इमेज की प्रॉम्प्ट मालूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड किया और एक और बॉक्स खोला टेक्स्ट का, क्योंकि मुझे प्रॉम्प्ट मालूम करनी है। इस पिक्चर को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। अब उसने इसको देख लिया कि ये इस इमेज के बारे में कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा
कि इसको ट्रांसक्राइब कर दो। ट्रांसक्राइब बेसिकली वो तो वीडियो के लिए होता है, लेकिन चलो ये समझ जाएगा। मुझे बेसिकली इसकी प्रॉम्प्ट मालूम करनी है कि ये क्या लिखूंगा तो मैं ऐसी तस्वीर बना सकता हूँ। यानी ये मल्टीपल टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। पिक्चर एडिट भी हो गई, वीडियो भी हो गया, कलर स्कीम, स्टोरी। तो ये यहाँ पे मुझे इसकी प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है, इसका मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगी। अब आपने जो भी आपका काम है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, देखें ये ऐसे फॉर्म लिख के दे दी। अब यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स खोला है, यहाँ पे मैं स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ। मैंने इमेज के साथ कनेक्ट किया और बोला कि अभी ये एक हॉरर स्टोरी लिख के दे दो। तो ये खुद एनालाइज करके मुझे बना के दे देगा। तो ये इस तरीके से आप सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक ही प्लेग्राउंड पे आपने अपने तमाम एक्टिविटीज़ करनी है, आपका टाइम भी बचेगा, मुख्तलिफ टूल्स पे भी आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, और हर चीज़ एडिटेबल है। यानी कि जो भी एक स्टेप आपने लिए वो आप कर सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एसेट्स हैं, यानी कि जो इमेजेस आपने अपलोड किए हैं। नीचे जो आज आपने काम किया है वो सारा काम आ रहा होगा, टुडे, यस्टरडे। इसी तरह जो ये चौथी ऑप्शन है, यहाँ पे आप दूसरे लोगों का काम देख सकते हैं। जैसा कि आपने आज प्रोजेक्ट बनाया, कुछ लोग अपना प्रोजेक्ट बना के उसको पब्लिकली अलाउ कर देते हैं, जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं गेट स्टार्टेड में। तो आप दूसरे लोगों का काम भी यहाँ पे देख सकते हैं। हम ये देखें कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी ने बना रखा है, प्रॉम्प्ट है, इसमें टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस हैं। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं एक ही जगह पे। और बाद में कल को आप या अगले साल आके उसको एडिट भी किया जा सकता है, कोई चीज़ उसमें से निकाली भी जा सकती है। तो ये नीचे देखें, ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बनाया था। इसको ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरे लोगों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं कि वो लोग, अगर आप सो रहे हैं या आप काम नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने किसी कुलीग को बोल सकते हैं कि वो ये काम कंप्लीट कर दे। वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो ये चौथी ऑप्शन थी। नीचे एक और आपको ऑप्शन नज़र आती है, कमेंट कर सकते हैं कि ये तस्वीर है जिसको एडिट करना है अपने किसी कोलीग के लिए। तो ये मेन आपका फीचर हो गया। शेयर ऐसे करना है कि ऊपर आप जाएंगे शेयरिंग में, देखें शेयर लिंक, यहाँ से कॉपी करेंगे, जिसको आप ये लिंक भेज देंगे वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा कि वो आपके प्रोजेक्ट को एडिट कर सकता है। और यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, जैसे कि दूसरों का आप देख रहे हैं। अब ये 269 पॉइंट मेरे पर रह गए हैं। 500 आपको पॉइंट मिलते हैं फ्री में हर महीने। तो मैं तो फ्री ही भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब अगर आप अपग्रेड में जाना चाहते हैं, आपका काम ज़्यादा है, तो सबसे पहले स्टार्टर फ्री है जिसमें 500 फ्री मंथली क्रेडिट है। एडिटर आपको मिलता है, बेसिक मोड मिलता है, 3 प्रोजेक्ट, 1 वीक ऑफ जनरेशन हिस्ट्री आपकी रिकॉर्ड रहती है। लेकिन प्रोफेशनल में $20 है जिसमें 50 प्रोजेक्ट हैं, और 1 महीने तक आपके सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। अनलिमिटेड जनरेशन है। $60 में जाते हैं तो इसमें 10% एडिशनल क्रेडिट भी मिलते हैं आपको। तो आपको जैसे इसको यूज़ करना हो आप यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़फुल, जैसे कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इन चीज़ों के बाद अगर कोई मैंने टूल देखा तो ये फ्लोरा है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं और एक ही जगह पे अपना काम करना चाहते हैं तो इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको फ्लोरा जो है वो किस तरीके का एक वेबसाइट लगी। कल फिर मिलते हैं नए एआई टूल के साथ। एआई मनी मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।